देखिए बच्चों, अब देखिए हम इसमें अब हमारा अगला ब्लॉक स्टार्ट होता है। हम एक ग्राफ को देखकर बाकी से कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। देखिए हमने कुछ बताया था स्टार्टिंग में 2 लेक्चर में, वहीं से ग्राफ को उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा देखिएगा ऐसे करके कि भैया मैं आपको v और t यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूं। प्लीज समझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं। कैसा, सुने, मैंने कहा कि मैं ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूं और ये जो टाइम है ये 0 है और ये जो है 5 सेकेंड है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि भाई साहब इस ग्राफ को देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। हाँ, अगर आप देखें जो यहाँ पर वेलोसिटी है, जो यहाँ पे वेलोसिटी है मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 पर भी 4 है और 5 पर भी 4 ही है। बोलो हाँ है ना। अगला क्या चीज, क्या वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म होने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, यस या नो, नहीं है क्या, है ना। क्या भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं किस बात पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। फिर याद करिए, मैंने बताया था आपको कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब भी मैंने बताया था कुछ समय पहले ही आपको, देखिए क्या मैंने क्या कहा था बताइए, कि भैया डी एक्स इक्वल टू क्या था, वी डी टी था। आपने इसको इंटीग्रेट किया था और यहाँ पर क्या आ गया, ये t1 और ये t2 और ये क्या होगा x t1 और ये हो जाएगा x t2। बोलो हाँ है ना। dx क्या हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा x t2 माइनस ऑफ क्या लिखा जाए x t1 और ये जो है v dt और ये t1 और ये t2। क्या मैं आपको ये बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ। इसे पढ़ते क्या है, इस पूरे को पढ़ा जाता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। याद है कि नहीं याद है, एरिया अंडर क्या होता है वीटी ग्राफ। और ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। याद हो, बता चुका हूँ। हमने आपसे पूछा कि भाई साहब 0 से 5 सेकेंड में क्या निकालो डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा फाइंड displacement of particle from t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। बोलो है ना। ऊपर है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, प्लस में ही होगा। बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे इसको आप लिखेंगे x5 माइनस x0, ठीक है। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, 0 से लेकर 5 के बीच का, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एरिया कितना आएगा, एक रेक्टेंगल है तो कितना होगा 5, ये होगा 4, तो ये आ गया 5 इंटू 4, आंसर इज योर 20। बोलो हाँ है ना। मीटर आएगा। अब एरिया तो मीटर स्क्वायर वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि एरिया जो है, एरिया तो ठीक है 20 आया है, बट डिस्प्लेसमेंट आया उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं इस क्वेश्चन से देखकर बोलता, समझिए बात को पहले, इसी क्वेश्चन को, इसी ग्राफ को देखकर बात कर रहे हैं हम लोग। क्या इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, नहीं बता सकते भाई साहब। अब देखिए दिमाग में लगाइए, एक बात बताइए भाई साहब, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, समझिए बात को, वीटी ग्राफ सिर्फ देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यदि हम बात करें, ये देखिए क्या है रेफरेंस। भाई साहब जानते हैं अगर कोई पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, t इक्वल टू 0 पर इस तरफ जा रहा है, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्मली जा रहा है। हो सकता है पार्टिकल यहाँ इस तरफ जा रहा हो, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से। हो सकता है यहाँ से ऐसे जा रहा हो। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या है, कुछ है प्लस में, कुछ माइनस में है इनिशियल पोजीशन, यहाँ 0 है इनिशियल पोजीशन, बट वेलोसिटी हमेशा कितनी है इसकी 4 ही है। और इन तीनों में अगर देखा जाए तो वीटी ग्राफ 0 पे वेलोसिटी कितनी है, +4 है, प्लस में जा रहे हैं।
बट देख रहे हैं तीनों पोजीशन क्या हो रही है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग आ रही है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें जीरो पोजीशन आ रही है। तो वीटी ग्राफ को देखकर हम कह ही नहीं सकते बेटा कि इसका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगा। ये ध्यान रखिएगा। बात सुना गई क्या यहाँ पर? यस। अब मेरी बात सुने, अब मैं क्वेश्चन ये दे, ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने ये पूछा, ध्यान दीजिएगा, कि ये बताइए ग्राफ में हम सीख रहे हैं बन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 मिनट, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन बताइए। इफ इनिशियल पोजीशन बोले तो t इक्वल टू 0 पर, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्लस ऑफ ले लीजिए 8 मीटर, 8 मीटर ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशन 8 मीटर ले लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अब मुझे एक बात बताइएगा, 3 पे निकालना है, 8 पे मालूम है आपको, तो ये क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट x3 माइनस ऑफ x0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या ये आपका क्या हो जाएगा? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है क्या बच्चों? भाई यही तो निकालना है आपको, बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा है बच्चों को मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? अच्छा मुझे बताओ, x3 माइनस क्या लिखा आपने, x0, ओके। अब क्या होगा, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। के वाला एरिया निकाल लिया जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, 0 से लेकर 3, तो भाई 3 तो यहीं पे कहीं पे आएगा। तो ये एरिया कितना होगा, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 12। नहीं आया क्या? आया। अब बताओ, ये तुम्हें 3 निकालना है, ये कितना दिया है 8, 12, बताओ x3 कितना आ गया, 12 माइनस 8, सॉरी 12 प्लस 8 कितना आ गया 20 मीटर। बात खत्म। सही है, सही है, सही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पहले पढ़ा, कॉपी करो, हो गया? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी सर, स्पीड बढ़ाए। ठीक है, पक्का? बहुत बेसिक में बता, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें घबराना नहीं है, हमको सीखना है। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन में और थोड़ा चेंज करेंगे, ये v है और ये t है। मेरा क्वेश्चन आपसे इस बार ये है कि ये क्वेश्चन देखिए, ये है, अगर देखा जाए, समझिए बात को, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। ये ऐसे है, ठीक है, एक और यहां ले लेते हैं, नीचे है -10 कर दिया, इसमें +10 कर लेंगे, इसमें 0 है। मुझे एक बात बताइएगा, इसमें वीटी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, वो भी ऐसी वाली। पिछले वाले में क्या था, वीटी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन था, तो वेलोसिटी क्या हुई थी, यूनिफॉर्म हो गई थी। और वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, स्वाभाविक सी बात है, ए क्या होगा, 0 आएगा। क्या इस केस में कहीं पर भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है। 0 पर 0 वेलोसिटी है, इसमें 0 पर कितना है, 10 है, +10, इसमें 0 पर -10 है, और वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब एक प्रकार से ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। रुकिए, अगर मैं ये पूछता कि ये बताओ क्या आपको इसका एक्सेलरेशन मालूम है? देखो, मैं काम करता हूं, मेरी बात सुने प्लीज। यहां पर देखा जाए, ये मान लो मैंने बोल दिया 4 सेकेंड पर, मैंने लिख दिया 10। एग्जाम्पल ले रहा हूं, बोलो हाँ है ना? क्या आपको बताया गया है? बिल्कुल बताया गया भाई साहब। बताया था कि स्लोप ऑफ
वीटी ग्राफ याद आ गया, इक्वल टू क्या होता है एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ है ना, स्टार्टिंग 2 वीडियो देखिएगा, उससे पूरा मिल जाएगा आपको। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसमें आप नोटिस करिएगा यहाँ पे एंगल, ये देखिए यहाँ पर ये एंगल कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी हो रहा है। देखिए ना, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, फिर यहाँ पे ऐसे एंगल, क्या एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वेलोसिटी क्या हो रहा है, वीटी ग्राफ में एंगल चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ का? वीटी ग्राफ और टाइम के बीच का। इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आई क्या? यस भाई, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं ना। अब वेलोसिटी से यहाँ पे 0 है, कुछ सेकंड के बाद कुछ और हो गए, कुछ के बाद कुछ और हो गए, कुछ के बाद कुछ और हो गए, तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही ना यार। वहाँ 0 है, 2 हुई, 4 हुई। अब हमने बोला कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि यहाँ t0 वेलोसिटी का 0 है, आफ्टर 1 सेकंड 2 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 में 6 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 में 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हर 1 सेकंड के बाद 2 से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर अगर आपसे बोलते हैं कि भैया आप एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो, सिंपल है। देखो तो एक्सेलरेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए। हमने इससे पहले क्या सिखाया था, याद करिए, जब पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली वैल्यू और एवरेज वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। बताया था। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, जिसको आप सिंपल वाइज ऐसे डिनोट करते हैं, बताइए क्या आ जाएगा, क्या आता है, v बोलो t2 माइनस बोलो vt1 अपॉन क्या जाएगा, t2 माइनस t1। नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये मालूम है, ये मालूम है, बताओ। तो यहाँ पर क्या ले लो, v4 माइनस v0 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0। अरे यार यहाँ पर क्या होगा, 4 पे कितना अपन ने 10 बोल दिया है और 0 पे कितना बोल दिया है, 0 ही बोल दिया है, अपॉन 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि बताइए कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, वही है भाई। यहां से लेकर यहां के बीच में स्ट्रेट लाइन है, ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है वीटी ग्राफ। यस, तो एक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, बता दिया मैंने आपको। यस, और एक्सेलरेशन और एवरेज जो वैल्यू आएगी दोनों आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कब, जब कोई चीज यूनिफॉर्म होती तो होता है ना। यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम और वीटी ग्राफ के बीच का एंगल क्या हो रहा है, हमेशा क्या है, सेम है। नहीं आ रहा है, स्लोप चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। नहीं आया। तो कोई ये पूछे कि 0 टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 मत बोल दीजिएगा, 0 टाइम वेलोसिटी 0 है भाई साहब, उसका एक्सेलरेशन अभी भी कितना है आपका, 2.5 ही है। कोई बोलते हैं ये बताओ ये टाइम है आपका, मान लो बोल देते हैं कि 1.99999992845 ऐसे कुछ बोल देते हैं, पर कितना है, तो भाई साहब t0 पर भी कितना है, 2.5 है, t4 पे भी कितना है, 2.5 है। इसके बीच कोई भी टाइम ले लो, सब पर कितना है, 2.5 ही है एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, साथ में देखना पॉजिटिव भी आ रहा है, कुछ सिखा रहा हूं। यहां पे भी आप देखें ध्यान से प्लीज, अगर मैं प्लीज देखें यहां पर, मान लो कि मैंने ये दे दिया, मैं समझे, पहले कुछ टाइम ले लूंगा मैं। यहां पर 4 पे मैंने इसको कर दिया, चलो 20 ले लेता हूं समझाने के हिसाब से। समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्या। अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे आ जाऊं, अगर मैं कहूँ एक काम करो, इसको देखकर में क्या समझ में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म ही है। क्यों, क्योंकि जो एंगल है वो अगेन क्या है, कांस्टेंट ही है। या ऐसा करा करो कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, सीधी सी बात है, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म ही होता है। बोलो हाँ है ना। एक बात, दूसरी बताओ क्या है, अगर मैं यहाँ पर तुमसे निकलवाता ही हूँ कि भैया जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करो, तो आप यूँ ऐसे ही करोगे। अब बताओ ये मालूम है तो क्या करोगे, हाँ बताओ। अच्छा
आप यही ना करोगे, v0 इतना अपॉन क्या होगा 4 - 0, यही ना करोगे यार। अब बताओ v4 पे कितना दिया मैंने, 20 देकर रखा हुआ है, यस। और v0 पे कितना दिया है, 0 पे 10 है, 0 मत लिख देना गलती से। ये अपॉन क्या हो गया, ये क्या हो गया 10 बाई क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो यार, रुको अभी, रुको। अब इसमें आ जाओ, अगर ध्यान से देखो, समझो, मान लो ये 4 सेकेंड है, बोलो क्लियर है क्या? इसमें क्या समझ में आ रहा है तुमको? ये देखो बेटा, ये देखो, ये रखा है एंगल, देखो ये एंगल हमेशा क्या है, सेम, और कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना? देखो सब ऐसे ही देखो, यूं एक तरफ खींचा मैंने बीटी ग्राफ को, है ना, ऐसे खींचा है क्या कोई को, ऐसे खींचा है। अब मैं इससे पूछूं तुमसे क्या एक्सेशन यूनिफॉर्म होगा, बोलेगा हाँ। अब मैं पूछता हूं तुमसे क्या चीज़, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो क्या होगा, फिर वही बात, बोलो क्या आ जाएगा, एक और है v4 वेलोसिटी कितनी है, 4 पे 0 है, वेलोसिटी 4 पे 0 है, और 0 टाइम वेलोसिटी कितनी है, -10 है, नहीं आया, 4 पे वेलोसिटी 0 है, और 0 टाइम पे कितना है, 2 0 लिख लो, 0 टाइम पे कितना है, -10 है। क्लियर है? इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, यहाँ क्या लिखोगे, v4 माइनस v0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 - 0। समझो बात को बेटा, हम सिखा लेंगे दे करके आपको। 4 पे 0, फिर माइनस, 0 पे -10, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये -10, फिर 4, फिर ये 10/4, अगेन कितना आया। ये मकसद मेरा ये सिखाना था कि भाई सिंपल सा आप देखो कि ग्राफ ऐसे बना हो, वीटी ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हैं क्या, यस। तो हर एक केस में जो एक्सेशन है वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा और पॉजिटिव आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +10, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -10। बोलो हाँ है ना? क्या इन तीनों ग्राफ से आप देखकर बता सकते हैं कि इनकी इनिशियल पोजीशन क्या है? नहीं बता सकते हैं। हम वीटी ग्राफ को देखकर कि उसका इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं। अभी इसमें और बात करेंगे। हो गया? चल, अब ऐसे एक क्वेश्चन सामने आया, मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया एक काम करो, आप तो पहले वाले में आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। सुनिए ध्यान से, मैंने इस वाले पार्ट में पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = 4 सेकेंड। 0 से लेकर 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, विस्थापन निकालो। यस, अब बताओ क्या सिखाया था? ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बात ही खत्म, चुपचाप से क्या करो, ये वाला एरिया निकालो, काम खत्म हो जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर? अब बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाफ। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होता है, त्रिभुज में क्या होता है, हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट। बोलो हाँ है ना, ये होता है ना, बेस आधार बटे लंबाई। ये कितना हुआ 4, ये कितना हो गया 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 10 काट दो, ये आ जाएगा 20 मीटर। बोलो हाँ है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। अगर इसमें तुमसे पूछ लूँ मैं कि डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात सुनो प्लीज़, अब इसमें अगेन ही क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = क्या निकालो, 4 सेकेंड पे निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अरे बोलो यार, मुझे एक बात बताइए, वीटी ग्राफ ये रहा, ये आपका है वीटी ग्राफ, आराम समझिए, ये वीटी ग्राफ है और ये इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, है ना बेटा? अब बताओ तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, है ना? अब देखो तो यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस, ऊपर ही है तो सब प्लस में लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको? आपने कभी सुना है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज? सुना है नहीं सुना है? सुनिए, तो समलंब में क्या होता है बताइए, आप जानते हैं समलंब में क्या होता है? जैसे कुछ हो, ऐसे हो, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बना हुआ, और मान लो ऐसे ही बना हो, ऐसे क्या होता है जानते हैं नहीं जानते हैं? क्या होता है? ये समांतर भुजाएं होती हैं और ये लंबवत दूरी होती है,
बोलो हाँ है ना। जानते क्या होता है, जो एरिया निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एरिया अंडर क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ निकालना पड़ेगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट t0 से लेकर t=4 तक निकालना है तो, है ना। सुनो सुनते जाओ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ जो सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं उनका क्या करो, ऐड कर दो उनको। ये कितना है 10, और ये वाला, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, मतलब 10 + 20 कर दो, इनटू इनके बीच की दूरी कितना है 4, ये 4 हो गया। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब फिर या तो तरीका वाला हो गया आपके पास भी, एक पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो, ये समझदारी दिखाओ थोड़ा। ये खट प्लस करो, ये इंटू कर दो, हाफ लगा दो, है ना। ये कितना है 30, 15, 60। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या बेटा। अगर मैं इसमें आ जाऊं, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन मैं इसमें यही पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 0, ये कुछ और ले लेता हूं एक मैं, ये मान लो 8, 10 है मान लो। बोलो क्या, t = 0 to t = 8 सेकेंड पूछा। अब थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, समझिए बात को। एक देखा जाए तो वीटी ग्राफ कहाँ से कहाँ चल रही है, कौन सी वाली, 0 से लेकर 8 तक, ये ग्राफ चल रही है वीटी। आपको कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा बेटे, आपको ये वाला एरिया फिर प्लस ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एरिया कहाँ है, नीचे, इस एरिया को निकाल कर उसको माइनस में लिखा जाएगा। ये एरिया ऊपर है तो कहाँ लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा बेटा, है ना। अब बताओ, ये तो ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, आप पहले से माइनस लगा लिया करो कि नीचे निकालेंगे ना, तो हाफ बेस कितना हो गया 4 और ये हो गया 10, -10 है माइनस पहले लगा लिया हुआ है, तो ये 4 और ये क्या हो गया 10, तो ये हो गया आपका 4 × 10 प्लस, अब ऊपर वाला कितना आएगा देखिए हाफ, ये कितना होगा 4 ही होगा, ये 8 है ये 4 है, ये कितना होगा 4 ही हो जाएगा, ऊपर है तो प्लस ही लगा दिया मैंने 4, और ये कितना हो गया आपका 10, फिलहाल 0 आ रहा है, ये पूरा कट जाएगा प्लस माइनस से, ये मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पहले पड़ी बात क्या सीखा बेटे, रुको अभी रुको यार। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देता मैं यहीं पर कि भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि एटी ग्राफ क्या होगा। अब इसके पहले मैंने क्या निकाला था आपसे, एवरेज एक्सेसन निकाला था, नहीं निकाला था क्या, निकाला था यार, निकाला था ना, कितना आया था 2.5 आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2.5, ये ऐसे हो जाएगा। इस वाले केस में भी क्या हुआ, ये भी क्या आएगा 2.5 ही आया था, ऐसे हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर भी क्या होगा, ए भाई साहब निकालो 2.5 ही आया था, बोलो हाँ है ना। क्या सीखा वो सीखो, क्या सीखा दादा। इसको देखकर आप नहीं कह सकते भाई साहब, इसको देखकर एटी, देखो वीटी ग्राफ को देखकर क्या नहीं बोल सकते उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। एटी ग्राफ को देखकर देखो, तीनों केस में जो एटी ग्राफ है वो सेम टू सेम आ रहा है, तो एटी ग्राफ को देखकर आप नहीं कह सकते कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। वीटी ग्राफ देखकर इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते, एटी ग्राफ देखकर उसकी इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, इनिशियल, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वीटी ग्राफ को देखकर आप उसका इनिशियल पोजीशन नहीं बता सकते हैं, एटी ग्राफ को देखकर उसका इनिशियल वेलोसिटी बता नहीं सकते हैं। पहले पढ़ा क्या, देखो ना तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ इसको देखकर बता सकते हो वेलोसिटी क्या है, 0 है, नहीं भाई इसमें 0 है, क्या इसको देखकर बता सकते 0 है क्या, नहीं बट 10 है, इसलिए बता सकते हो क्या, नहीं -10 है। क्या सीखा कि एटी ग्राफ को देखकर, रिपीट कर रहा हूं बात को, एटी ग्राफ को देखकर हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्लियर बात सुना क्या। उसी प्रकार से वीटी ग्राफ को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, वो क्वेश्चन में देगा, अपने मन में हवा में नहीं ले लेंगे अपन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पर क्या, यस। अब आगे की बात करते हैं। हटाओ, देखिए
आप नोटिस करें तो इन तीनों केस में जो एक्सेलरेशन वो कितना है 2.5, वो भी पॉजिटिव का आया है। भाई साहब जब एक्सेलरेशन क्या होता है पॉजिटिव हो, देखो पहली बात ये सभी केसेस में क्या है, सभी केसेस में यहाँ लिख दो, सभी केसेस में क्या है, क्या इस बात को मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म है? नहीं है क्या? ए अगर यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, ए अगर यूनिफॉर्म है तो भाई साहब दिमाग में बैठा लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ वो पक्का क्या होगा, आपका पैराबोला होगा। यानी इस पूरे केस में आप देखें ए कितना आया था, 2.5 आया था, जो कि यूनिफॉर्म था। इसका मतलब क्या कि सभी पूरे में अगर एक्सटी ग्राफ आप बनाने का सोच रहे हैं तो 100% क्या आएगा, पैराबोला आएगा। फिर बोल रहा अगर एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म है तो भाई साहब एक्सटी ग्राफ श्योर है क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अभी आप देख रहे थे कि ए आया क्या था, ये तीनों केस में ए क्या है आपका, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया था 2.5। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। कौन सा पैराबोला बनेगा, अब पैराबोला बनेगा। ए यूनिफॉर्म तो पैराबोला एक्सटी ग्राफ, और अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, अब पैराबोला बनेगा। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर है? अब सुनो बेटा, अब देखो अपना थोड़ा कुछ सपोज कर लेते हैं। इसमें आपको मालूम है, इसको देखकर तो नहीं पता कर सकते कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो अपन को अपनी तरफ से कुछ कुछ मान लेंगे, है ना। हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। मान लिया मैंने, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन 0 है, तो क्या होगा, 0 टाइम पर पार्टिकल कहाँ था, 0 था। बेटे 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 बोलो हाँ है ना, और बोलो यार। हम इसमें क्या मान लेते हैं कि 0 टाइम पार्टिकल क्या था, 0 पर ही था। पोजीशन बोल रहा हूं मैं उसकी, ठीक है, ये मान ले रहा हूं मैं, ये x है, t है, कुछ सिखा रहा हूं यार, सीखो तो कम से कम। यह 0 पर उसकी पोजीशन क्या है, 0 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब अक्कल लगाओ प्लीज, इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि अब पैराबोला बनेगा, जब ये अब पैराबोला ऐसे बनता है, खेला है देखो, बोलो हाँ है ना। अब खेल समझना, क्या t0 वेलोसिटी 0 है? हाँ है। इसका मतलब यह है कि पैराबोला यहां से तो स्टार्ट होगा ही होगा और बनेगा ऊपर की ओर, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मतलब ये हुआ कि पैराबोला हल्का सा आगे बढ़ के फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब हल्का सा आगे क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है, हमने बताया था कि कोई अगर एक्सटी ग्राफ हो, अगर हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टाइम के साथ एंगल बनता है वो वहाँ की वेलोसिटी होती है। अरे एंगल स्लोप, सॉरी एंगल नहीं, tan थीटा स्लोप, वो क्या होती है, वहाँ की वेलोसिटी होती है। किसी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर दो और टाइम से जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट निकाल लो, यानी tan थीटा निकाल लो, स्लोप निकाल लो, वही क्या होती है, वहाँ की वेलोसिटी होती है। और अभी आपने क्या देखा था कि जब पैराबोला टर्न कहाँ से मारता है एक्सटी ग्राफ में, जहाँ क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो यार, अब सीखो। यहाँ पर आप देखें ये जो एक्सटी ग्राफ बनेगा इस वाले केस में हल्का सा आगे बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। हल्का सा आगे बढ़कर फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा। बोलो हाँ है ना। इस वाले में क्या होगा, हमने इनिशियल पोजीशन 0 मान लिया है, क्या इसमें भी हल्का सा आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 है, तो हल्का सा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहीं से क्या हो जाएगा, ऊपर टंग जाएगा। बोलो हाँ है ना। क्यों? देखो यहाँ पे तुम हल्का सा आगे बढ़ा है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे आ जाएगा, और ऐसे टाइम के पैरेलल आ गया। टाइम के पैरेलल आने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टक से आगे ऊपर बढ़ा देंगे तो ऐसे आ गया, तो कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कब? t=0 पर। मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, +10 है। यहाँ पर क्या है वो सुने, पहले इधर देखिए, बताइए पैराबोला कौन सा बनेगा। अब पैराबोला 2.5 है, प्लस का है, हमने इनिशियल पोजीशन 0 मान लिया है। अब बताओ क्या होगा, जीरो वेलोसिटी कितनी है उसकी, प्लस है कि माइनस था, पहले अक्कल लगाओ। पैराबोला कैसा बनेगा, अप कि डाउन? पैराबोला, फिर पूछ रहा हूँ, पैराबोला अप बनेगा कि डाउन बनेगा? अक्कल लगाएंगे थोड़ा, अप बनेगा, और अप ही बनेगा। पहले कुछ सीखो, कुछ सीखो, ऐसे थोड़ा चेंज आएगा। देखो ये पक्का है पैराबोला ऐसे बनेगा, ये श्योर है। ये बताओ
क्या जीरो वेलोसिटी इसकी -10 है? 4 पे कितना है? 4 पे 0 है। अगर पैराबोला अप बनेगा, पक्का है कि 4 सेकेंड पर पैराबोला क्या करेगा? टर्न मारेगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में पैराबोला वहीं से टर्न मार जहाँ वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 4 बोल दूँ तो पैराबोला यहीं से क्या करेगा? टर्न मारेगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आएगा। दूसरी बात, 0 से लेकर 4 तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव होगा, नीचे। नहीं आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का लगाओ। कुछ सिखाया था, x4 माइनस x0, x4 माइनस x0 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अरे एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्यों घबरा रहे हो यार? सिखा रहा हूँ धीरे करके ना। बताओ कितना आया था? 10 और 4 माइनस में आएगा, -10 × 4/2 कितना है? 20। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? और अभी तुमने क्या माना बेटा? हमें मान के चला कि 0 पर 0 टाइम पोजीशन कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 0 पर 0 मान के चल रहे हैं, तो -20 आ गया। तो ये x4 कितना हो जाएगा? -20। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब पार्टिकल ने टर्न मारा था तो उसकी पोजीशन कितनी थी? -20 थी। ये अपना पूरे क्वेश्चन में निश्चित पोजीशन 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ तो 4 पे कितनी थी? -20 उसकी पोजीशन थी। पैराबोला यहीं से टर्न मारेगा? नहीं मारेगा? पक्का? बोलो भाई। अब बताओ क्या होगा? यहाँ से चलेगा, यहाँ आता हो जाएगा, ऐसा कुछ। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यानी इसमें कैसे बना? इसमें हल्का सा आगे बढ़ के ऊपर जाएगा। हल्का सा आगे क्यों बढ़ा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 है। इसे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, हल्का टक से ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? ये अब कुछ सीखो। ये सुनो 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 सुनो। 0 पर आप क्या मान रहे हो? उसकी पोजीशन को 0 मान रहे हो। सुनो ध्यान, सब पढ़ा चुका हूँ तुमको। देखो ये तुम्हारा रेफरेंस है। 0 पर पोजीशन क्या है उसकी? 0 है, बट वेलोसिटी कितनी है? -10। मतलब ये है कि ये रेफरेंस पे खड़ा था और जा कहाँ रहा था? इस तरफ। यस, डायरेक्शन दिखा दिया, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ जो ए था वो कितना आया था? ए कितना आया था? 2.5। ए कितना आया था? 2.5 प्लस की माइनस? प्लस। यानी ए इतना आया था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सीखा? v इस तरफ है, a इस तरफ है। 100% पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? रुकेगा। रुकेगा यार, और रुका था 4 पे रुक गया था। यस या नो? और जब रुका था कितना था? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ कहीं रुका था t = 4 सेकेंड पे। उस समय कितना था? ये 20 मीटर इस तरफ था। रेफरेंस है लेफ्ट में था। नहीं बात समझ में आई क्या? रुको रुको रुको। फिर क्या होगा? मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा और ये तो उधर ही लग रहा है, तो क्या करेगा? फिर खींच के जाए, यह रुकेगा, ये उधर ही लग रहा है अभी भी, फिर घूम के क्या हो जाएगा? यूँ चला जाएगा। पहले पढ़ा क्या? ए की डायरेक्शन कहीं पे चेंज नहीं हुई है। नहीं आया क्या? रुको 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 रुको। बात समझ आ गई यहाँ पर क्या? अच्छा ठीक है, अभी ऐड कर रहा हूँ। क्या भी समझ में आ गया? एक ग्राफ को देखकर मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक बार बता दिया आपको, फिर उसको जब भी आपको टाइम मिले उसको एक बार और देख ली, वीडियो देख लीजिए। उससे क्या हो जाएगा? आपको चीज़ें एकदम दिमाग में चढ़ जाएंगी। शाम को अपलोड कर दूंगा, 2 अपलोड कर दूंगा, कम से कम 2 तो अपलोड कर दूंगा घर पहुँचते ही। हुआ क्या? यस, श्योर है भाई साहब? क्लियर है? ठीक। अब आइए थोड़ा और बातें करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा, VT, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने 11th क्लास में? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था? पढ़ा है किसी ने ऐसा जो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल? चलो अब सुनो, ये VT ग्राफ है,
समझो, हमने कहा कि वीटी ग्राफ मैं आपको इस बार ऐसा दूंगा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इस वाले में ऐसा, ठीक है, ऐसा दो। मैंने मान लिया कि भैया यहां 0 है, अब 0 पर ये +10 है और 4 सेकेंड पे कितना होगा, 0 होगा। बस सपोज करिए यहां पे 0 पे तो आपको 0 दिख ही रहा है, यहां पे 4 पे -10, यहां पे 0 पे कितना है 10, ये 4 है और मान लेते हैं यह 8 है और ये -10। मकसद सिखाना है कुछ कंसेप्ट। अब आप नोटिस करिए कि इसके पिछले वाले में जो वीटी ग्राफ था वो ऐसे ऐसे था, इस बार ऐसे ऐसे है। अब सुनिए, अब यहां पर हमें क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? यस, अगर वीटी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, पक्का क्या हो जाएगा, ए यूनिफॉर्म होगा अगर वीटी ग्राफ ऐसा। हाँ, अगर वी ऐसा है वीटी ग्राफ तो ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया अपने को, सही है ना बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, आप सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि भैया एक काम करो, आप तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दो पूरी जर्नी में, तो भैया आप बोलोगे लो सर आपने बताया था कि भैया VT2 - VT1 अपॉन T2 - T1 होता है, यही ने बताया था। अब बताइए यहाँ पर देखिए, व्हाट इज VT2, ये T1 है और ये T2 है, तो VT2 मतलब क्या आ जाएगा, V4 माइनस और V0 और 4 - 0। सही बात है क्या यहाँ पर? अब बताइए व्हाट इज 4, V4, 4 पे कितना है, 0, 4 पे 0 वेलोसिटी है, माइनस और 0 पे 10 है, अपॉन 4, A इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? आइए इसमें आइए, अगर मैं यहां भी पूछता हूं भैया बता दो एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू T = 4 सेकेंड, आप बोलोगे लो सर एक काम करो, आप तो V4 लिखो, V0 लिखो, 4 - 0 लिखो, यही ना बोलोगे यार? अब बताओ क्या होगा, बोलो V4 पे कितना है, 4 पे -10, कंफ्यूज नहीं लड़ो, कंफ्यूज नहीं है, और 0 पे 0 अपॉन 4, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा। ये भी कितना हो गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ थोड़ा बवाल भी है, आइए अब सुनो ध्यान से। अब ये पक्का है कि वीटी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो आप किसी भी इंटरवल को पकड़ लो, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए उतना ही आएगा, ठीक है ना? ए नहीं है, यहाँ से पकड़ोगे इन इंटरवल के बीच में ए निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम आएगा। देखो ना निकाल रहा हूँ, देखो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ फ्रॉम T = 0 टू T = 4 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, देखो तो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, 0 से 4, तो ये V4 माइनस क्या हो जाएगा, V0 अपॉन 4 - 0। 4 पे कितना है, 4 पे 0 वेलोसिटी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 पे कितना है 10, ये हो गया अपॉन 4, तो कितना आ गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिए, मैं सिखा रहा हूँ बेटा, धीरे पढ़ाइए। अगर मैं आपसे क्या बोलूँ कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालो फ्रॉम T = 0 टू 8 निकालो, फ्रॉम T = 0 टू T = क्या निकालो, 8 सेकेंड पे निकालो, तब भी वही आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे आ रही है, किसी भी इंटरवल पकड़ लो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बस ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी अगले वाले में क्या आ जाएगा, टेढ़ा फटाफट सब आ जाएगा, है ना? अब सुनिएगा, बताओ क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, V8 - V0 अपॉन ये 8 पे कितना है, 8 पे -10, 8 पे -10, 0 पे 10 अपॉन 8
-20/8 -2.5 मीटर पर। सिखाना मेरा मकसद ये था कि अगर वीटी ग्राफ ऐसे दिया हो तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। नहीं आया क्या? कहाँ समझ में बेटा? कहाँ नहीं आया? कहाँ? ये 0 पे देखो बेटा, 0 पे 10 है वेलोसिटी और 8 पे कितना है, -10। तो ये इनिशियल 0 से 8 पे क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल होगा। तो V8, तो 8 पे वेलोसिटी कितनी बेटा, -10 है, लिख दिया। और 0 पर कितनी है, 10 है बेटा, ये माइनस तो लिखेंगे ना बेटा। और 8 है, 8 माइनस आ गया, सॉल्व करो, ये आएगा -2.5। क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा, अरे बोलो यार, टफ है क्या? नहीं यार, टफ कुछ नहीं होता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पर? फिर अगला पूछता हूँ मैं आपसे। हो गया? हो गया? चलो, अब इसी ग्राफ को देखकर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ, क्या आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी ऐसे पूछ लूं मैं आपसे, वो तो निकल जाएगा ना यार। वीटी ग्राफ में चेंज निकालने क्या दिक्कत है? कहाँ का चेंज निकालने बताओ? अरे मैंने पूछा नहीं निकाल पाएंगे, वीटी ग्राफ दिया है ना बेटा। कहीं पूछो चेंज, तो वहाँ की वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा? चेंज क्या होता है यार? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। जिन दो इंटरवल के पूछूंगा वहाँ का निकाल लोगे। पूछना कुछ और है। क्या आप वो निकाल सकते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? हाँ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर क्या होता है भाई साहब? वीटी ग्राफ होता है मेरे हिसाब से। इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में हाफ बेस इंटू हाइट, ये इंटू ये 20 मीटर। बोलो हाँ है ना? इस वाले केस में ये जो भी आएगा डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ये मत करना गड़गड़ ऐसे ऐसे। हाँ, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा? हाफ, पहले माइनस लगा लिया करो, 4 × 10, या अगर अगेन माइनस मत लिख देना, पहले माइनस लगा चुके हो, कितना आएगा? -20 मीटर। अगर मैं इसमें तुमसे कहूँ कि तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। नहीं आएगा। ऊपर वाला प्लस कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, और फिर एक इसमें लिखा जाएगा, नीचे है तो माइनस लिखा जाएगा हाफ। ये कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 4 × ये 10, माइनस लगा चुके हो, ये 10, 0 आ जाएगा। ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं बच्चों को लिख लीजिए। फिर अगले की बात करते हैं। अभी अपन ग्राफ को देख देख कर समझ रहे हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? कहीं पर फंसना नहीं है, कहीं पर भी हमें फंसना नहीं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? चलो, अब एक बात बताइएगा, अगर इन सब क्वेश्चन में मैं मान ले रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 मान ले रहा हूं मैं, ठीक है? इनिशियल पोजीशन क्या? सिंपल। ए क्या आया है? क्या -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है? क्या ये जो है इस समय यूनिफॉर्म है? हाँ। एंड पॉजिटिव है, सॉरी एंड निगेटिव है। क्या मानते हैं कि जो XT ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा, और साथ में कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउन पैराबोला बनेगा। एक सेकेंड, क्या बनेगा? डाउन पैराबोला। एग्री है कि नहीं बताइए? यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, सोचिएगा, बोल बेटा। यस, ध्यान दीजिए मेरी बात को प्लीज। पहले पार्ट में, इस पार्ट में मैंने बोल दिया कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है 0 ले लो। ये सपोज किया मैंने, तो कुछ भी क्वेश्चन देंगे हम लोग। इनिशियल पोजीशन क्या है? हमने 0 बोल दिया। अक्कल लगाया जाए, अक्कल लगाया जाए भाई साहब।
ये बताइए x, अरे इनिशियल पोजीशन 0 ले लिया कि नहीं ले लिया? यस। ये बताओ x4 माइनस x0, ये तुम्हारा आया है ना, माइनस क्या आया है? नहीं माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना। हाफ बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा तो 20 आया था कि नहीं आया था यार? और तुमने इनिशियल पोजीशन क्या माना है? 0 माना है, बोलो हाँ है ना? तो तुम्हारा x4 क्या आएगा? 20 मीटर नहीं आएगा? आएगा यार। मुझे एक बात बताओ सोच कर कि अगर तुमसे ये बोला गया बेटा तुम तो xt ग्राफ बना दो भाई साहब, 0 पर पोजीशन क्या है उसकी? 0 है। इनिशियल पोजीशन क्या माना है? 0 माना है, तो 0 पोजीशन कितनी है? 0 है। पैराबोला कैसा बनेगा? डाउन। और पैराबोला टर्न कब मारेगा? जब वेलोसिटी 0 होती है। 4 सेकंड वेलोसिटी कितनी है? 0 है इसका। और यस, और 4 पर पोजीशन कितनी हो चुकी है? 20। इसका मतलब ये है कि ये 20 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, और ये कितना है? 4 सेकंड है। अरे बोलो यार, यानी पैराबोला यहाँ चलेगा, डाउन आएगा और यहाँ से टर्न मारेगा, बोलो हाँ है ना? और इन्फॉर्मेशन होती तो घुमा देते अपन पूरा। नहीं आया क्या? आया। नेक्स्ट देखो, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ प्लीज़। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हो x4 माइनस क्या हो जाएगा? x0। ये नीचे है तो क्या आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 10। हम सिखाएंगे घुमाओ तो माइनस और 20। क्या तुमको बेटा मैंने बोला कि इनिशियल पोजीशन 0 मान लो? हाँ, तो x4 आपका क्या आया? माइनस और 20 मीटर आया। नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ अगर इसमें बनाना हो तो, मैं यहाँ बना रहा हूँ बार बार, इसमें बनाना हो तो कौन सा ग्राफ? xt ग्राफ। अब बताओ क्या आएगा? 0 पर पोजीशन कितनी है? 0 है। और पैराबोला कौन सा बनने वाला है? डाउन पैराबोला बनेगा। तो 4 पे कितना हो जाएगा? अब बताओ कैसा बनेगा ये? कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा, आराम से आराम से। 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है कि नहीं है? क्या कभी वेलोसिटी दोबारा 0 हुई है क्या? अब अक्कल लगा लो, बस अक्कल लगा। देखो देखो, आराम से आराम से आराम से, मैं सिखा रहा हूँ, रुको आराम से आराम से। हम घबराने नहीं, सिखा लेंगे आपको। अक्कल लगाओ। देखो ये देखो डाउन पैराबोला, देखो 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इट मीन पैराबोला वहाँ से हल्का सा क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेगा। इसको ऐसे बनाकर ऐसे बनाएंगे। देखो ये देखो, ये हल्का सा आगे बढ़, हल्का सा आगे बढ़ाया और फिर कहाँ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। तो ये है डाउन पैराबोला। अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये नहीं आया क्या? नहीं आया? आइए अगला देखिए। इसमें देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में आपके इसमें ये आ रहा है कि सर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो अप होगा डाउन होगा। नहीं, आप ए से डिसाइड करते हो कि ए क्या है, प्लस की माइनस है। ए क्या है? माइनस है, यानी अगेन यहाँ भी क्या होगा? डाउन पैराबोला ही होगा। बोलो हाँ है ना? अक्कल लगाते हैं प्लीज़। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप x4 माइनस x0 बताओ, यानी 4 और 0 में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हाफ, ऊपर वाले बात हो जाएगी कितना? 4 इंटू 10, क्या 20 आएगा? क्या आप इनिशियल पोजीशन 0 मान के चल रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो क्या तुम मान के चल रहे हो कि x4 पे कितना आएगा? 20 ही आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या? अरे यार बोलो ना, क्या ये मान के एक चीज़ बताओ, अगर तुमसे मैं ये बोल दूँ, क्या बोलते हैं, हाँ ये x8 माइनस x0 पे बात करूँ तो पूरा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अभी पूरा एरिया कितना आया था? ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला क्या आया था? माइनस। तो फाइनली कितना एरिया आया था? 0 ही आया था। इसका मतलब क्या हुआ? और ये 0 तुमने मान लिया बेटा, इनिशियल पोजीशन 0 मान लिया हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x8 क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब थोड़ी गौर करो इस पर। अगर तुमसे पूछूं, आराम से ना, क्या 0 पर वेलोसिटी 0 है क्या इसकी? नहीं। 0 पर कितनी है? 10 है। यानी क्लियर है ना? आपने इनिशियल पोजीशन 0 माना हुआ है ना यार, बोलो हाँ है ना? और 4 वेलोसिटी कितनी है? 0। मतलब 4 पे टर्न मारेगा, बने कैसा वो? डाउन बनेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये 4 पे टर्न मारेगा, और जब टर्न मारेगा चल तो कितना ऊपर रहेगा? 20 ऊपर रहेगा। ये रहा तुम्हारा 20 ऊपर,
बोलो क्लियर है कि नहीं? तो पहले यहाँ पर ऐसे, यहाँ से, और 8 पर भी कितना है? 8 पर तुम्हारी पोजीशन कितनी है? 0 है, और 0 पर 0 तुमने मान ही लिया बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये ऐसा ग्राफ बनेगा। पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी। ये अगले क्वेश्चन में मिक्स किए जाएंगे ग्राफ, जल्दी करें, अगले में मिक्सिंग चालू हो जाएगी। हो गया? ठीक। अब मुझे बताओ बच्चे, इसको देखो बेटा, इधर आओ, इसको देखो। अब मिक्सिंग चालू हो रही है ना? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं वीटी ग्राफ का, आराम समझिए, आराम से दे चालू कर रहे हो। मैंने ऐसे दिया, ध्यान रखना। सुनो 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 यार, ये 10 है, ये -5 है, ये 0 है, तो इसको 10 मान लो। ये टाइम है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। यस या नो? क्या तुम ये टाइम बता सकते हो क्या इतना होगा? टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सुनो सुनो, क्या बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? क्या कहीं ब्रेक हुई है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ब्रेक हुई है क्या? अरे सीधे आई है ना यार। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा जो ए है वो यूनिफॉर्म है? क्या तुम मानते हो कि पक्का ए किस में आने वाला है? निगेटिव में आएगा, ऐसे निगेटिव ही आता है। बोलो हाँ है ना? क्या ये मानते हो कोई भी 2 इंटरवल ले लो, उस इंटरवल पे हमेशा क्या आएगा? ए क्या आएगा? सेम आएगा। तुम 0 से लेकर टी वाला निकालो, तभी ए क्या आएगा? उतना ही आएगा जितना क्या आएगा 0 से लेकर 10 में आएगा, या जितना डी से लेकर 10 में आएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? अब मुझे बताइएगा, अब निकालना है। सुनो, तो ये बताओ कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है पहले कहाँ से इजीली निकाल पा रहे हो? क्या तुम 0 से लेकर 10 निकाल लोगे? हाँ, बताओ क्या आएगा? तो यहाँ क्या जाएगा? V10 माइनस V0, 10 माइनस 0। बोलो हाँ है ना? अरे यार, यहाँ से यहाँ निकालोगे तो ये फाइनल वेलोसिटी और क्या कहलाएगी? इनिशियल कहलाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। अरे बोलो यार, थको मत यार, थक जा रहा है, ठीक है, अभी कंटिन्यू चलने दो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, तुम यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ये तो सेम ही आएगा ना, एवरेज एक्सेल सेम ही आएगा ना। अब देखो इक्वल टू, अब तुम यहाँ से निकालो धीरे से, ये 0 और क्या हो गया? टी। तो ये इनिशियल और ये क्या हो गया तुम्हारा? फाइनल। बोलो क्या जाएगा? ये हो गया तुम्हारा फाइनल और ये हो गया तुम्हारा इनिशियल, और टी माइनस 0, ऐसे टी खींच लेंगे। अब बताओ V10 कितना है? 10 पे कितना है? -5 डाल दो। और 0 पर कितना है? 0 पर कितना है? 10। 0 पर कितना है? 10 अपॉन 10 इक्वल टू VT पे कितना है? T टाइम वेलोसिटी कितनी है? 0, यहाँ 0 लिखो। और 0 पर कितनी है? 10, यहाँ 10 लिख दो अपॉन T। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ ये कितना? ये कितना? 15 माइनस का 10 और -10 अपॉन टी, माइनस माइनस कैंसल। बोलो यार, ये कितना आया? T इक्वल टू 10 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा? 15। नहीं आया क्या? ये कितना आया? 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा कितना आ गया? 20/3 सेकेंड्स। नहीं आया? यानी ये इस टाइम पे, देखो पहले इस टाइम वेलोसिटी कितनी है? 0 ही है। बोलो है ना? ये पक्का क्या आने वाला है? निगेटिव आएगा। पक्का इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? डाउन बनेगा। और कब टर्न मारा है उसने? T इक्वल टू कितना? 20/3 सेकेंड में टर्न मारेगा। अरे यही वेलोसिटी 0 हुई ना लला?
नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है? श्योर है? ठीक, यानी कभी का क्या करते हो लोग, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है क्या? नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा वाला? देखो ये 0 से लेकर 10 दिया हुआ था, ये टी पूछ रहा था, वीटी ग्राफ कहीं ब्रेक हो रही है क्या? नहीं। तो किसी भी दो इंटरवल के बीच में क्या करोगे आप? एवरेज एक्सप्रेशन निकालोगे, क्या आएगा? सेम आएगा। तो पहले किसको पकड़ लिया करो? इसको पकड़ लिया करो जो मालूम है आपको। तो ये इनिशियल हो गया और क्या हो गया? फाइनल। एवरेज जो एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? VT2 माइनस VT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये VT2 मतलब क्या हो गया भाई? ये इनिशियल, ये फाइनल है। ये हो गया VT2 मतलब V10 माइनस V0 अपॉन T2 माइनस T1, 10 माइनस 0 हो जाएगा। यस है नो? नहीं आया? ठीक, अब ये निकालना है अपने को। तो अब इन दोनों इंटरवल को पकड़ लो आप, ऐसे ही पकड़ सकते हो। बताओ, इसको पकड़ लो, तो ये इनिशियल हो गया, क्या हो जाएगा? फाइनल। आप इसका निकालो ए एवरेज एक्सप्रेशन, चाहे इसका निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अपन इसका पकड़ेंगे अब, तो VT माइनस क्या हो जाएगा? V0 अपॉन T माइनस 0। अब बताओ 10 पे कितनी वेलोसिटी है इसके? 10 पे कितनी है? -5, ये लिख दिया। और V0 पे 0 पर कितनी है? 10, ये लिख दिया 10, और T माइनस 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, अब इधर आ जाओ, आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है? VT, T पे कितना है? T पे कितना है? 0, क्या चीज़? वेलोसिटी, लिख दिया। और 0 पे कितना है? 10, लिख दिया। और T माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, T कितना आ गया? 20/3 आ गया। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। अब देखो आगे कहानी। आगे कहानी ये है, प्लीज समझें। अब मैं आपको थोड़ा मिक्स ग्राफ देता हूँ, देखिए क्लियर होना चाहिए। ग्राफ को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हो गया, ये मैं ऐसे दे रहा हूँ, और सिंपल ऐसे दे रहा हूँ। बात समझिए पहले। सिंपल ग्राफ ऐसे दे दिया, ये 2 कर लो, ये 6 कर लो, और ये 8 कर लो, ये, और चलो 10 ले लेते हैं इसको। ये अपना टाइम है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में। और ये किस में है? सेकंड में है। बोलो हाँ है ना? पहले आप डायग्राम देखो, हो गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या? वो सुनो बेटिया, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, इसको ग्राफ को देखकर, कि एक काम करो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 0 to t = 8 सेकेंड। भाई साहब ये VT ग्राफ है, तो आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि एरिया अंडर क्या होगा? कुछ आइडिया ज़्यादा बेकार हो गई। एरिया अंडर क्या हो जाएगा? VT ग्राफ। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए। आपको कहाँ से निकालना? 0 से लेकर 8 तक निकालना है, यानी आपको x8 माइनस x0 डिस्प्ले, इसी डिस्प्ले बोलेंगे ना अपन। अब बताओ ये क्या ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है? ट्रेपेजियम डायरेक्ट क्या होता है? और ऊपर है तो प्लस ही रहेगा, पूरा ऊपर है तो हाफ बेस इंटू हाफ सम ऑफ पैरेललाइंस। बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 8, और ये वाला कितना है? ये 2 है, और ये 6 है, तो 4 हुआ ना? अरे ये 6 है और ये 2 है, तो 4 हुआ। क्या करते हैं? जो दोनों पैरेलल लाइंस को ऐड कर दो। ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 4। तो हाफ 8 प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 10। सही बात है कि नहीं है? 8 + 4 12, 6 यानी 60 आ जाएगा। तो ये 60 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 60 मीटर। रुकेगा, अब मैं इसी पार्ट में नेक्स्ट पार्ट पूछता आपसे कि आप एक काम करो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 8 सेकेंड। भाई साहब एवरेज वेलोसिटी होती क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे 0 से लेकर, तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बोलो हाँ, अपॉन क्या होता है? टाइम, टोटल टाइम। तो ये बताइए टोटल टाइम आपको निकालना है, सॉरी क्या अभी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है? यस। कितना निकाला है? 60। उसको रख दो। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर ये कितना आया? 4 2 × 4 15, 7.5।
देख लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन में चेक कर लिया करिए प्लीज़, सही तो है। 7 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन देख लेकर गलती बता दिया करिए। हाँ 7.5 क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, सही बात है कि नहीं है। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट पूछता हूँ आपसे। मैंने अगला पार्ट में ग्राफ को देखकर पूछता हूँ, बताइए काम करिए। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। बस एक बात बताइए, एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? t2 माइनस t1। तो t2 के नाम पर क्या आएगा? 8 आएगा, और t1 के नाम पर ये आएगा अपॉन 8 माइनस 0, और तो कुछ होता ही नहीं है। 8 पर वेलोसिटी कितनी है? 0, और 0 पर भी कितनी है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? 0 माइनस 0 अपॉन 8, आंसर इज योर 0। एवरेज एक्सेलरेशन 8 पर वेलोसिटी 0 और 0 पर 0, खत्म। ओके रुकिए, टेंशन क्या ले रहे हैं, बता रहे हैं धीरे क्या बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं तुमसे ये कह लेता हूं कि काम करो, तुम तो एक काम करो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब बताओ क्या हुआ? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v6 माइनस v0 अपॉन 6 माइनस 0, bt2 माइनस bt1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अभी इसमें निकालना है, तो ये t1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? t2 कहलाएगा। अब बताइए v6 कितना है? 6 पे कितना है? 6 पे ये 10, और 0 पे 0 ये, यानी यहाँ पे कितना आएगा इस बार? 10 माइनस 0 बाई 6, दैट इज योर 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? यस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है? पार्टिकल की वेलोसिटी 0 पर 0 थी, उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी है, ऊपर ही है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है, फिर क्या है? पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। कंफ्यूज मत होइए, इधर आइए। पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से, वेलोसिटी 0 थी, यस या नो? 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 हो गई, यानी इसका मतलब ये है उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव में ही बढ़ी है, और ये हो गई 10। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में, 2 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में उसकी वेलोसिटी 10 पे ही मेंटेन है, यानी वो यूनिफॉर्मली चल रही है। बोलो हाँ है ना? वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे चल रही है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ? आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे है वीटी ग्राफ, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, वो भी पॉजिटिव का है, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव का है, तभी क्या हो रहा है? वेलोसिटी 0 से क्या हो रही है? उसकी बढ़ रही है। वेलोसिटी पहले 0 थी, ये पॉजिटिव क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यस। और 2 से लेकर 6 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? 0 है। पहले पढ़ा, यानी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, फिर आराम से चल रहे हैं। पहले पढ़ी बात क्या? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी प्रकार कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा कि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। फिर आप देख रहे हैं कि वीटी ग्राफ ऐसा है, मतलब ए क्या होता है? निगेटिव होता है, और वेलोसिटी तो है क्या? अब कोई चीज़ से जा रही हो जा रही है, अब एकाएक थोड़ी रुक जाएगी, ब्रेक मारोगे तो कुछ टाइम के बाद में रुकेगी यार। भाई जैसे मैं ये हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, यस, अब क्या हो रहा है? मुझे रुकना है, तो मैं यूँ चल रहा हूँ, तो ऐसे रुको, जा कहाँ रहा हूँ? प्लस में जा रहा हूँ, बट धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है? मेरी कम हो रही है। सही बात है कि यहाँ पर? बताओ क्या होगा? ये पार्टिकल जा तो रहा था प्लस में ही, बट धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए है वो क्या है? निगेटिव में काम कर रहा है, यहाँ से लेकर ए जो है कहाँ काम कर रहा है? पॉजिटिव में काम कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? दे पहले यहाँ तक, अरे आया कि नहीं आया? कॉपी करें, कॉपी करें। चल रहा है ना बेटा? ठीक, अरे पूरा सीख लेंगे धीरे धीरे करके, पूरा। ठीक है क्या? ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट,
क्या हुआ, नहीं लिखा था क्या? क्लिक किया था किसी ने? इसे दे देना उसको। चलो देखें, रेडी रहा करिए बिल्कुल। देखो यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप रीड करिए बस। v दिया, समझिएगा, मैंने यूं दिया, यूं, और डायरेक्ट यूं दे दिया, ऐसे। ये 0, ये 10, ये 5, ये 10, ये 15, ये -10 और ये टाइम। मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है कि आप ये देखिए, ग्राफ को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव की होगी। क्या आप ये मानते हैं कि 0 से लेकर 5 सेकेंड तक इसका जो ए है वो पॉजिटिव है? 0 से लेकर 5 तक ए क्या है, प्लस में है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहां से वेलोसिटी कम होना चालू हो गई। 5 से लेकर 15 तक जो ए है कंटिन्यू क्या है, निगेटिव है, और 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। 10 सेकेंड पार्टिकल रुकी है। अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आ रही क्या? 10 के पहले उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या है, पॉजिटिव है। 10 के पहले बेटा, 10 के पहले नहीं आया, आया आराम से, आया कि नहीं? पहले आपका नहीं आया, नहीं आया। आप बताओ, अच्छा मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या? चलो अपन इसमें इनिशियल पोजीशन 0 ले रहे हैं, इनिशियल पोजीशन 0 लेके चल रहा है ना। क्या ये मानते हैं कि ये रेफरेंस है? इनिशियल पोजीशन 0 है, तो 0 पर कहाँ पे है? 0 पे है। 5 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 10 प्लस की, या 0 पे 0 है, वो वेलोसिटी 0 है, और t इक्वल टू क्या है, 0 है। अरे बोलो यार, 5 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी? 10 हो गई, और प्लस की 10 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ पहुँचा है 5 सेकेंड पर, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर ही है, जो भी है निकाल लेंगे अभी, पॉजिटिव है। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू ब्रेक लग रहा है। 10 वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? 0, लेकिन 10 के पहले वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही, यानी यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकेंड पर पार्टिकल क्या हो गया आपका? पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये पक्का क्या हो रहा है, निगेटिव में काम करना चालू कर चुका है, उल्टा, तभी रुकना चालू हुआ होगा। बोलो है ना। अब जब कुछ रुक गया और कंटिन्यू इधर ही काम कर रहा है, तो रुकने के बाद कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। और देखा जाए 15 पर कि सेकेंड में कितना हो गई? माइनस ऑफ, यानी पार्टिकल जो है यूँ चलते चलते वहाँ में बनाओ, पार्टिकल यूँ जाते जाते फिर क्या हो गया? टर्न मारना चालू कर दिया। बोलो हाँ है ना। अभी पोजीशन नहीं दिखा रहा है अभी इसमें, बताओ t इक्वल टू किस पे? 15 पे पार्टिकल जो है इधर है, इस तरफ आ रहा है, कितने से? -10। अब डायरेक्शन दिखा दिया तो नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। क्या ग्राफ देखकर कम से कम ये समझ में आ गया क्या चीज़? सिचुएशन। अभी आने वाले टाइम में हम ये सिचुएशन देखकर आपसे क्या बनवाएंगे? ग्राफ। ग्राफ देखकर सिचुएशन, सिचुएशन देखकर ग्राफ। पहले पड़ गई बात क्या? सब तम क्लियर कट काम होगा। अब आइए चालू करते हैं, समझ में आ गया? यस यस, इधर आ जाओ। रुको, अगर तुमसे मैं ये कहूं कि आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड तक निकालो, निकालो। तो कहो यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं। क्या आएगा? v5 माइनस v0 अपॉन 5 माइनस 0। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये 5 पे कितना है? 10, 0 पे 0। क्या सीखा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। आर्बिट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है? ठीक,
देखो, क्या मैं ये कहूँ कि अच्छा देखिए, जब मैं आपसे पूछूंगा 5 से लेकर 15 तक निकालो, क्या चीज़ एवरेज एक्सलेरेशन, तो क्या आप इसका अलग निकालेंगे क्या? नहीं, ग्राफ सीधे जा रहा है ना? क्लियर है क्या? इसका अलग आएगा फिर इसका सेम आएगा, है ना? अब बताओ क्या हो जाएगा। अगर मैं ये पूछता कि भाई साहब एक काम करो, आप तो क्या करो, एवरेज एक्सलेरेशन निकालो फ्रॉम t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 15 सेकेंड के बीच में, आना सेम ही है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v 15 माइनस v 5 अपॉन 15 माइनस 5। सही बात है क्या यहाँ पर? अब बताओ क्या आएगा? 15 पर कितना है? 15 पर माइनस 10 है, ये हो गया माइनस 10। 5 पे कितना है? प्लस 10, ये हो गया 10 अपॉन 10 ही है, ये कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? ठीक, आइए। अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान दीजिएगा, कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 15 सेकेंड, तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। एरिया अंडर क्या निकालना पड़ेगा? वीटी ग्राफ। बोलो हाँ है ना? तो इस क्या हो जाएगा? दैट इज योर इक्वल टू क्या हो जाता है? ये एरिया, बोलो भाई, अंडर क्या जाएगा? वीटी ग्राफ। अगर ध्यान से देखें तो भाई साहब ये ट्रायंगल है, देखो सर, इसका बेस कितना है? 10, ये कितना है? 10, ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा? ये वाला माइनस में आएगा, तो क्या जाएगा? हाफ 10, ये हो गया बेस और हो गया हाइट, तो 10 इंटू 10, ये वाला एरिया किस में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? माइनस में। बताओ कितना आ जाएगा? हाफ, बोलो कितना? ये कितना है? 5 है, वहाँ से 15 हटे, 5 ही हुआ ना? ये 5 इंटू 10, माइनस लगा चुके हो पहले से ही, माइनस, इन्हीं को माइनस फिर दोबारा लिख दो। कितना आ गया? ये 50 और ये 25, सही है ना? ये कितना आ गया? 25 मीटर। यस या नो? नहीं आया? अगर मैं ये पूछ लूँ इसमें कि ये बताइए एवरेज वेलोसिटी, स्पीड की बात ही नहीं कर अभी मैं, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम 0 से लेकर 15 तक, क्या बोलोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना? अरे ऐसे लिख दो, एक होता है क्या है? x15 माइनस x0, 15 माइनस है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? 15 माइनस, बताओ 15 डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं ऐसे ना अपन, हाँ ठीक है, हाँ। तो 0 से लेकर 15 तक का ये क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये तो है। बताओ क्या होगा यहाँ पर? कितना आ चुका है? 20। भाई जो डिस्प्लेसमेंट निकाले हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कुछ और थोड़ी है यार, ये x5 माइनस x0 ही तो है मेरे भाई। यस, अब बताओ क्या हो जाएगा? 25 अपॉन क्या जाएगा? ये 15 टाइप पे कुछ आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 5 जा और 5 3 जा, बोलो हाँ है ना? ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अभी और कुछ निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? यस, क्लियर हुआ? नहीं आ रहा है? श्योर है? ठीक है। अब देखिए इसका आगे जर्नी देखिए, ग्राफ देखकर ये नहीं कोई एक चीज़ पूछेगा, वो अपने को थोड़ी मालूम है कि क्या पूछेगा यार, वो तो कुछ ही पूछ सकता है, मालूम होना चाहिए अपने को। अब बताइएगा, मुझे अच्छा एक बात बताइए, सोच कर बताइएगा, है ना? ऐसे में बता दीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भाई साहब एक काम करिए, आप तो एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि भाई साहब आप तो क्या करो, एवरेज स्पीड निकालो। ध्यान दीजिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, वेलोसिटी नहीं पूछा, एवरेज स्पीड क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। काम की बात सुनिएगा क्या, एक मिनट बोलो। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 15 में क्या निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे, लेकिन जो एरिया क्या हो रहा होगा माइनस में, उसे भी क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। नहीं पहले पढ़ा क्या, अगर वेलोसिटी निकाल रहे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तब तो प्लस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस सॉल्व करा 25 आ गया था। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं तो भाई तब क्या हो जाएगा, नीचे जो निगेटिव है निगेटिव की बात ही नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये पूरा जर्नी निकालेंगे अपन। सही बात है क्या यहाँ पर। अब बताओ क्या होगा, आइए बोलो क्या होगा। तो पहले ए वाला एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अरे बोलो यार, इसको हरा देता है। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लीजिए। तो x10 माइनस क्या हो जाएगा, x0। बोलो कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आ जाएगा 50 मीटर। नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जब निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिए, x15 माइनस x10 निकालिए। नीचे है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस ही लिखना पड़ेगा। क्यों, हम डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। बताइए कितना आ जाएगा इसमें, हाफ 5 and 10। अब बताइए क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या जाएगा, 50 प्लस 25। और टाइम कितना लगा है, 15। ए कितना आ गया, 75। 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले आपका। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, बोलो यार। मुझे एक बात बताइएगा, लिख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं आगे जर्नी में। ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं ग्राफ बनाएंगे, संकोचाए ना भाई, बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं पढ़ाएंगे अभी यार, लंबी क्लास खींचनी है पूरी। ठीक है क्या, इधर आइएगा। थक गए हैं क्या, भूख लग गई है, इंटरवल दे रहे इंटरवल। बस 2 मिनट दीजिए, बस कवर कर ले इसको, इसे कॉल कंप्लीट कर ले। बोलो क्लियर है यहाँ तक, इसे कंप्लीट इंटरवल दे दोगे। बोलो क्लियर है यहाँ पर। पता यहाँ से यहाँ तक कितना है यार, 5 10 25 ये 25 ये है ना, क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। दे छुट्टी दे रहे हैं भाई, इंटरवल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये x है 0, हम मान के चले कि 0 टाइम पोजीशन कितनी है, 0 ही है, ये 0 पे 0 आ गई। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं सही है। अब बताओ क्या होगा, सुनिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक a क्या है, पॉजिटिव, मतलब पैराबोला क्या होगा, अप पैराबोला होगा, अप पैराबोला होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ए निगेटिव है, क्या होगा, डाउन पैराबोला होगा। नहीं आया, होगा यार। यहाँ से अप और यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउन होगा। नहीं आया क्या। अब बताओ ध्यान से, क्या 0 टाइम वेलोसिटी 0 है, हाँ याद करो। और 5 पे कितना हो गई है, 5 में पोजीशन कितनी होगी, 20 नहीं 25। मतलब ये है, ध्यान दो पहले, देखो ये है तुम्हारा 25, ध्यान देना, ये ऐसे। और कितना टाइम हो चुका है, 5। अब बताओ ग्राफ क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ध्यान देना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और बढ़कर फिर चला जाएगा। रुको यार, अब बताओ, अब 5 से लेकर 15 पर क्या होना है, डाउन, बट 10 पे टर्न मारेगा, 10 पे टर्न, वेलोसिटी 0 हुई है। यहाँ से यहाँ कितना चल चुका है, 25 यहाँ से 25 और, यानी कहने का मतलब ये है कितना हो जाएगा, 50। अरे स्टार्टिंग देखते हैं ना। अब बताओ, अब ये कितना हो चुका है, टाइम कितना हो चुका है, 10। नहीं आया क्या। अब बताओ ये कितना है, ये कितना है, 15 है कि नहीं है, ये पहले पढ़ा क्या यार। और 15 पे तो है कहाँ पे वो पोजीशन 0 है, नहीं सॉरी 0 नहीं, सॉरी कितनी पोजीशन आई थी इसकी, 25 ही है।
नहीं 25 ही आ गई है। लॉट देखो कैसे, देखो कन्फ्यूज हो, कन्फ्यूज नहीं हो। ये बताओ x10 सॉरी x15 माइनस x10 एरिया कितना हो जाएगा? माइनस हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया? 5 इंटू 10 माइनस 25 हो गया। और ये तुम्हें 15 पे निकालना है और 10 पे मालूम है। 10 पे कितना हो चुका है? 50 हो चुका है। और ये कितना हो गया? माइनस 25। नहीं आ रहा क्या? और x15 कितना हो गया? ये उस तरफ जाएगा माइनस 25 प्लस 50 प्लस 25। यानी कहने का मतलब ये है ये 25 चल रहा है प्लस 25, पोजीशन की बात हो रही है। ये कितना है भाई साहब? 15। ये टाइम चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ऐसे देखो, ऐसे करा करो, ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे घुमाया करो इसको। ये नहीं कि ऐसे फिर ऐसे कर दो, तोड़ा मत करो ग्राफ को। देखो क्लियर है क्या? नहीं आया? देखो अभी अगर हम बात करते हैं इसी पर 80 ग्राफ की, तो इसे कंप्लीट कर दें, इंटरवल दे रहा है आपको। देखिए 0 से स्टार्ट हो जाओ। 0 से कब तक? 0 से लेकर बोलो 0 से लेकर 5 तक। ए क्या है? पॉजिटिव है मतलब 0 से लेकर 5 तक क्या होगा? वो पॉजिटिव। कितना था स्लोप निकाला था अपन ने? 10/5 2 आया था, प्लस 2 का आया था, यानी हाँ 2 का आया था प्लस 2 का, यानी ऐसे रहेगा। बोलो हाँ है ना। और 5 से लेकर 15 तक कितना आया था? -2 आया था, यानी 5 से लेकर 15 तक क्या रहेगा? -2 रहेगा। ऐसे 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 और ये पूरा ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। यहाँ पर नहीं आया? अब भी नहीं आया? पक्का? ठीक है ठीक है, तो आपको एक इंटरवल देते हैं फिर बात करते हैं।